नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अमित कुमार वर्मा। आज हम बात करेंगे हाई ब्लड प्रेशर के बारे में। दोस्तों, बहुत बार ओपीडी में पेशेंट आते हैं किसी और समस्या को लेकर के और चेक करने से पता चलता है कि उनको हाई ब्लड प्रेशर है, जबकि मरीज़ को कोई सिम्पटम्स नहीं महसूस होता है। अगर आपको भी बीपी हाई है और आपको पता ही नहीं है, तो ये और भी खतरनाक बात है। यूजुअली बीपी को एक साइलेंट किलर माना जाता है, क्योंकि धीरे-धीरे यह शरीर के जो मुख्य ऑर्गन हैं, हार्ट है, बीपी है, लिवर है, इनको अफ़ेक्ट करता है और जबकि इसके कोई ख़ास सिम्पटम भी नहीं होते। बहुत सारे पेशेंट में इसका कोई सिम्पटम ही अपीयर नहीं होता है। ना इसमें चक्कर आता है, ना को घबराहट होती है और ना कोई सिर दर्द रहता है। लेकिन फिर भी बीपी कई बार अपने सिम्पटम शो करता है, जैसे कि सुबह-सुबह चक्कर आना, थकावट रहना, आलसपन रहना, आँखों आँखों के सामने अंधेरा रहना, सुबह सिर में दर्द रहना, ये सभी इन सभी में से यदि आपको भी कोई सिम्पटम लगता है, तो आपको तुरंत ही अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। यदि आपको महसूस होता है कि आपको बीपी है, तो घर पे क्या उपाय करने चाहिए? प्राइमरी लेवल पे हमें क्या सावधानी रखनी चाहिए? सबसे पहले हमें सावधानी ये रखनी चाहिए, यदि हमारी उम्र 30 से अबव हो गई है, तो हमें रूटीन में चेकअप करवाना चाहिए, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि बीपी हो, आपको पता ही ना चले। नमक बिल्कुल कम कर दीजिएगा और घी कम कर दीजिएगा। सुबह-सुबह मॉर्निंग वॉक करिए। वॉकिंग बड़ा ज़रूरी है। लाइफ़स्टाइल चेंज करना होगा आपको। खाने की हैबिट है जो, वो चेंज करनी होगी। सिंपल खाना खाना चाहिए और सुबह मॉर्निंग वॉक करनी चाहिए। कम से कम 1 हफ़्ते में 3-4 दिन आपको घूमना चाहिए। सुबह ताज़ा पानी पीना चाहिए। यदि स्मोकिंग या ड्रिंकिंग करते हैं, अल्कोहल लेते हैं, तो वो बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। यदि आपको कोई टेंशन है, तो उसका सॉल्यूशन करना चाहिए या मेडिसिन खानी चाहिए आपको। रेगुलर मेडिसिन खानी चाहिए यदि डॉक्टर ने आपको एडवाइस किया है तो। कभी-कभी नहीं खानी चाहिए कि जब बीपी महसूस हुआ तो तब खाएँ। एक्चुअली बीपी जब बहुत ज़्यादा रहता है, 180, 90, 200 के आस-पास रहता है, कई मरीज़ों को तभी पता चलता है कि उनको बीपी है। कम बीपी में पता नहीं चलता है और मरीज़ क्या करते हैं कि गोली तभी खाते हैं जब उनका 200 बीपी रहता। वो कंडीशन बहुत ही खतरनाक है दोस्तों। कई बार हम गोली नहीं खाते हैं तो हमारा बीपी 250 से भी ऊपर चला जाता है, 200 से ऊपर चला जाता है, जिसमें शॉक होने के चांस बढ़ जाते हैं, दिमाग की नस फटने के चांस बढ़ जाते हैं। बीपी ज़्यादा होने पर भी हम इग्नोर करेंगे तो कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं? आपके हार्ट को डैमेज करेंगी, हार्ट काम करना कम कर देंगे, आपका यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ सकता है, लिवर पे इफ़ेक्ट कर सकता है और आपका सबसे पहला जो कॉम्प्लिकेशन है वो सीवीए, सेरेब्रोवैस्कुलर अटैक, जिसको स्ट्रोक भी बोलते हैं, जो कि ओल्ड एज में ज़्यादा रहता है। इसमें सिर की नस फट जाती है, कोमा हो जाता है, हेमी पैरालिसिस हो जाता है, जिसको लकवा बोलते हैं। तो ऐसा ना हो, इसलिए ज़रूरत है कि आप समय रहते अपने बीपी को कंट्रोल करें, डॉक्टर की सलाह से दवाइयाँ चालू करें और रेगुलर मेडिसिन लें। ऐसा ना हो कि कभी ले लिया, कभी नहीं ले लिया, बीपी ज़्यादा हो, आपको महसूस हो, चक्कर आने लग जाएँ, घबराने लग जाएँ, छत घूमने लग जाए, खटिया घूमने लग जाए, तब मेडिसिन, ऐसा ना करें और रेगुलर मेडिसिन लें। लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन और फूड हैबिट, ये बिल्कुल ही आपको चेंज करना होगा। 30-40 साल के बाद ये करना ही करना होता है और क्योंकि शरीर इतना स्वस्थ नहीं रहता है और कुछ हमें मॉडिफ़िकेशन करनी पड़ती है फॉर बेटर हेल्थ। इसी के लिए नमस्कार और एक रिक्वेस्ट है, आप मुझे कमेंट करके ये बताइए कि आप किस टॉपिक पे अ, वीडियो वीडियो चाहते हैं, मैं किस टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ, आप ज़रूर कमेंट में लिखें। थैंक यू।